नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा 17,10,000 का यह आंकड़ा पॉलिटिकल पंचायत पर अक्सर लोकसभा चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर होने वाले विश्लेषण के बीच में न तो यह आंकड़ा वोटर का है, न वोटों का है, न किसी और राजनीतिक गणित का है, बल्कि यह आंकड़ा है बाड़मेर और जैसलमेर की 17,10,000 बीघा की ओरण की जमीनें, जिसको एक आदेश के जरिए डीम्ड वन क्षेत्र घोषित करने का ऐलान हुआ है। और इसी को लेकर के जो तस्वीरें जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक सामने आ रही है, और जैसलमेर में पिछले 1.5-2 सालों से वैसे भी ओरण को बचाने को लेकर के एक लंबा संघर्ष चल रहा है, इन सब के बीच में जनता में सबसे ज्यादा इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरी उनके दरवाजे तक की जो ओरण की जमीनें थी, वो ओरण की जमीनें जो उनके लिए आधार स्तंभ की तरह काम करती थी, जिसके अंदर तालाब से लेकर के, कुएं से लेकर के तमाम दूसरे जलाशय थे, जल के स्रोत थे, तो गाय से लेकर के भेड़ बकरी से लेकर तमाम जो मवेशी है, जिन पर मारवाड़ के लोगों की सबसे ज्यादा निर्भरता है, उनके लिए जीवन यापन का जरिया ये ओरण की जमीनें ही हुआ करती थी। लेकिन क्या ये 17,10,000 बीघा बाड़मेर जैसलमेर की ये जो जमीन है, ओरण की जमीनें हैं, डीम्ड वन क्षेत्र करने से क्या ये जनता के हाथों से बाहर चली जाएगी? क्योंकि जैसलमेर में जिस तरीके से, क्योंकि बाड़मेर में वन क्षेत्र ओरण की जमीनों को तुलना अगर जैसलमेर से की जाए तो जैसलमेर में बहुत ज्यादा ओरण की जमीन है, और जिस तरह के लोगों में एक छटपटाहट, एक डर, एक दुख की जो भावनाएं पनप रही है, और उसकी वजह से 60-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं बच्चों के साथ में यात्राएं कर रही है, गांव से लेकर जिला मुख्यालय की, और सत्ता और सिस्टम को चेताने की कोशिशें कर रही हैं कि किसी भी हाल में उनकी ओरण की जमीनों को बचाया जाए। क्योंकि ओरण की जमीनों पर अब डबल डाका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार अलग अलग तरीकों से, सिस्टम के जरिए, अदालतों के रास्तों से किस तरीके से इन ओरण की जमीनों पर लोगों के नियंत्रण को कम करने के प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ कोड़ी के भाव पर बाड़मेर जैसलमेर समेत पूरे मारवाड़ के तमाम एरिया की जमीनें बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों को दी जा रही है, और एनर्जी से करोड़ों की कमाई कंपनियां भी कर रही है, सरकार भी कर रही है, लेकिन वहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। ओरण की अगर जमीनों की बात करें तो राजस्थान के अंदर ओरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांव गोचर को बचाने के लिए पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी। गांव गांव के अंदर बने हुए देवलों से ये कहानियों को जब टटोलने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर कहानियां गाय और गोचर को बचाने से जुड़ी हुई है। राजस्थान के अंदर 25,000 ओरण हैं, जो करीब करीब 36 लाख बीघा जमीन, राजस्थान की 36 लाख बीघा जमीन ओरण है। और ओरण जिस समय डिसाइड की गई थी, कई ओरणें ऐसी हैं जो जागीरदारों के द्वारा भेंट की हुई ओरणें होती थी, कई ओरणें जो राजा महाराजाओं द्वारा ऐलान की हुई, घोषित की हुई ओरणें हुआ करती थी। अदालतों के आदेश कुछ इस तरह के हैं कि इन इलाकों को डीम्ड वन क्षेत्र घोषित कर किया जाएगा, ताकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का दूसरा पक्का निर्माण न हो सके, यहां से हाई टेंशन लाइनें न गुजर सके, तमाम तरीके से, यानी कि वन क्षेत्र को बचाने की एक कवायद की तरह कोर्ट की आदेश नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाड़मेर जैसलमेर समेत मारवाड़ के पूरा एरिया, और मारवाड़ के मोटे तौर पर 9,053 गांवों के अंदर 3,017 ओरण है, जो करीब करीब 5 लाख बीघा जमीन ओरण की है। और मारवाड़ का एरिया, जहां की ज्यादातर लोगों की जो निर्भरता है वो खेती के, किसानी के बाद में पशुपालन पर है। और ये जो 5 लाख बीघा की ये जमीनें थी, वो पशुओं के लिए जीविका का जरिया हुआ करती थी, ये उनके चरने से लेकर के जलाशय के जरिए हुआ करते थे। लेकिन यहां का बच्चा बच्चा ये जानता है कि ओरण की जमीन को देवता के नाम पर माना जाता है कि ये फलान, क्योंकि जैसलमेर के अंदर आप देखेंगे तो देगराय की ओरण जो है वो शायद इस इलाके की सबसे बड़ी ओरण है, जहां 21,000 बीघा में ये ओरण है, हेक्टेयर के अंदर ये ओरण बनी हुई है। इसी तरह से 21,000 हेक्टेयर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो मोटे तौर पर 1.25 लाख बीघा के आसपास की होती है। और देगराय ओरण के अंदर 12 गांव आते हैं और 50,000 की आबादी रहती है। लेकिन बच्चा बच्चा यह जानता है कि ओरण की जमीन पर उगे हुए पेड़ की एक टहनी को तोड़ना भी पाप के समान होता है। लिहाजा यहां की जो लोग हैं यहां के, वो अपने स्तर पर ही ओरण के संरक्षण को लेकर के हमेशा गंभीर रहते हैं। ओरण की जमीन पर अवैध कब्जे नहीं किए जाते हैं, यह माइंडसेट यहां के लोगों का पहले से ही तय है। इसे एक अपराध की श्रेणी में माना जाता है, सामाजिक स्तर पर भी। ऐसे में
लोगों में अंदेशा यह है कि जब हम पहले से ओरण को लेकर इतने संवेदनशील है, ओरण की एक एक इंच की जमीन का संरक्षण करने के लिए और ओरण में उगे हुए एक एक पेड़ को बचाने के लिए, ओरण में चरने वाले मवेशियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए जब हम पहले से गंभीर है, तो सरकार को डीम्ड वन क्षेत्र घोषित करने से लेकर के तमाम चीजें करने की जरूरत क्यों पड़ी है। जो देगराय ओरण है, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जैसलमेर का सबसे बड़ा ओरण है, यहां पर 5,000 के करीब ऊंटों का संरक्षण होता है, ऐसा आंकड़े सामने आते हैं। 25,000 भेड़ और 15,000 बकरियों की निर्भरता इस ओरण पर होती है। और इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जिसमें विशेष तौर से हर कोई यह जानता है कि घर में पल रही गाय को जब पालने को लेकर परिवार गरीब होता है, आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं होती और उसको चारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तब उसको भादरिया छोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भादरिया की जो ओरण है, जो 17,000 हेक्टेयर के अंदर है, वो ओरण इन पशुओं के लिए कम से कम वहां पीने का भी जरिया है, चारा चरने की भी व्यवस्था है और ऐसे में इनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन अब 17,000 हेक्टेयर से ज्यादा का जो भादरिया राय का ओरण है, वो भी सरकार के इन आदेशों के जरिए डीम्ड वन क्षेत्र घोषित हो रहा है। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर अगर हम टोटल बात करते हैं तो 12,12,780 बीघा ओरण जैसलमेर में है, 4,97,982 बीघा बाड़मेर में है और इस 4,87,982 में से भी 90% से ज्यादा ओरण अकेले शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, जहां के करीब करीब 98 गांव उसमें आते हैं, उसमें 1,46,592 हेक्टेयर ओरण की जमीनें हैं। भादरिया 7,831 हेक्टेयर की जमीन है जिसको डीम्ड वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। देगराय ओरण की 21,000 हेक्टेयर के करीब है। भेलानी गांव के अंदर, अब मैं कुछ गांवों के आंकड़े दूंगा, वो गांवों के आंकड़े जो जहां पर 500 से ज्यादा, वरना तो हर गांव के अंदर 10, 20, 40, 50, 100 बीघा की हेक्टेयर की जमीन जा रही है डीम्ड वन क्षेत्र के अंदर, लेकिन जहां 500 हेक्टेयर से ज्यादा, 500 हेक्टेयर का मतलब 3,000 बीघा से भी ज्यादा की जमीनें जिन गांवों की जा रही है डीम्ड वन क्षेत्र के अंदर, उनकी लिस्ट बेलानी में 1107 हेक्टेयर, भोपा में 571 हेक्टेयर, जांदरा में 2248 हेक्टेयर, पारेवर में 624 हेक्टेयर, लीला पारेवर में 635 हेक्टेयर, अशाचय में 920 हेक्टेयर, चाचा में 535, खेतोलाई में 958, सनावड़ा 605, नोख 503, एका 684, वीरमदेवरा 826, रामदेवरा 3,711 हेक्टेयर, छायण 1,100 हेक्टेयर, नाननियाई 541 हेक्टेयर, उजला 941 हेक्टेयर, केलाना 1,340 हेक्टेयर, खुहड़ा 710 हेक्टेयर, भैंसड़ा 826 हेक्टेयर, जेमला 924 हेक्टेयर और गुडाला 508 हेक्टेयर की जो ये ओरण की जमीनें हैं वो डीम्ड वन क्षेत्र में जाने वाली है। और लोगों को इस बात का अंदेशा है कि जैसे ही सरकार के आदेश आखिरी रूप में सामने आएंगे और अगर इन ओरण जमीनों को डीम्ड वन क्षेत्र में जाने से नहीं बचाया गया, क्योंकि सरकार ओरणों का संरक्षण नहीं कर पाती है, इस बात की गवाही देती है पहले से ओरण की हजारों बीघा जमीनों पर हो रहा बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा, जो ये बताता है कि सरकार के कब्जे में गई किसी भी जमीन का उसने संरक्षण नहीं किया, सिवाय कोड़ी के दाम पर उद्योगपतियों को सौंपने के। ऐसे में लोगों को यह अंदेशा है कि अगर इन ओरणों का संरक्षण उनके हाथों से निकल करके सरकार के पास में गया तो क्या भविष्य में यह ओरण बच पाएगी। जिन मवेशियों का आधार स्तंभ है, जिंदगी का आधार स्तंभ ये ओरण है, क्या वो ओरण बच पाएगी। जो जलाशय इस ओरण के दायरे में आते हैं और जिस पर वो पूरा गांव निर्भर करता है, क्या भविष्य में उन जलाशयों तक इस गांव के हर बाशिंदे की पहुंच उतनी ही सुलभ और सुनिश्चित होगी। इस बात को लेकर के गांव के लोगों में अंदेशा है। गांव के लोगों को अंदेशा इस बात का भी है कि ओरण की जमीनों के चारों तरफ अलग अलग हिस्सों में गांव की अलग अलग बस्तियां बसी होती हैं। इसी रास्तों के जरिए लोगों का आना जाना होता है। क्या आने वाले समय में भी लोगों के आवागमन इसी तरह से इस ओरण के रास्ते से होकर होता रहेगा, इस बात को लेकर के गांव के लोगों में अंदेशा है। मुझे लगता है कि अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के जरिए मंशा सिर्फ वन क्षेत्र को विकसित करने की है, सिर्फ पर्यावरण बचाने की है, सिर्फ वनस्पति को बचाने की है, सिर्फ जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जे से उस जमीन को बचाने का है, तो सरकार और सिस्टम के स्तर पर ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए जहां इन लोगों के अंदर जिस तरह की आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को दूर किया जाए। गांव
और गोचर से जुड़ी हुई भावनाओं को पहले से समझा जाए और उस आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, न कि सिर्फ आदेश जारी कर दिए जाए, एक अल्टीमेटम दिया जाए, एक तारीख दी जाए और यह कहा जाए कि इस तारीख से पहले कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा दो, वरना हम तो इसे डीम्ड वन क्षेत्र घोषित करने वाले हैं। मारवाड़, जिसकी सबसे ज्यादा निर्भरता ओरण पर है, ओरण को डीम्ड वन क्षेत्र घोषित करने को लेकर के क्या कुछ नुकसान होंगे, गांव के लोगों को इसको लेकर क्या कुछ आशंकाएं हैं, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।